हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहण से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप घर से होकर यूँ हंसते मुस्कुराते रहें। हाई रिकमेंडेड वीडियो है। वीडियो के टाइटल पर मजेदार आप पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट हो कि पाकिस्तान लड़का है लेकिन उसका दिल जो है वो इंडिया से। देखते हैं क्या वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए तो वहाँ जाके उसकी तशख़ीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन्स बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे। रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे। तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे-चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिले। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पर तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे। दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैं इन्हें रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं क्योंकि ICU में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते। तो वो रोज़ाना
7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोज़ाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पे पहुँचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुँचे, लेट से वो 9 बजे पहुँचते, वो 9:10 में पहुँचे तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए। इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का वो भी डबल होने लग गया और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशन चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब ICU गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को ऐसर वालिद साहब के ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो है उसके वालिदैन दोनों आए ICU में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है। और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही, बच्चे को बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल जाएं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए ICU में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय अब दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँगा, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार कैसे डॉक्टर थे। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का अनबिलीवेबल, बहुत मजेदार वीडियो, क्या एक ऐसी स्टोरी थी या एक ऐसी कहानी या हकीकत है, एक ऐसी हकीकत है जो वाकई में दिल भर आया था। जब देख रहे थे तो
1 मिनट के लिए भी ऐसे नहीं लगा था। वो महसूस हो रहा था कि जिस तरह वो अपने ऊपर वो कैफियत गुजर रही है, जिस तरह उस भाई ने बताया, उसको उसके वालिद ने बताया, बहुत बड़ा पैगाम दे गया। यकीन करें इंडियन डॉक्टर बहुत बड़ा पैगाम दे गया कि इंसानियत पहले है। ये बॉर्डर्स, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये बाद की चीज़ें। और सबसे बड़ी बात जो मुसलमानों में कहते हैं कि हम में है, कमिटमेंट। उसने कहा कि आपके साथ कमिटमेंट 10 लाख की हुई है, 10 लाख से ज़्यादा आपने 1 रुपया भी नहीं देना। या सल्यूट उस डॉक्टर को कि उसने बच्चे की जान बचाई। वो हमारा बेटा, उसने भी अपने बेटे की तरह समझ, अपने बेटे से भी ज़्यादा यार कौन इतना करता है, कोई करता है इतना? असद भाई आप भी एक दुश्मन देश का डॉक्टर जिसे हम समझते हैं तो उन्होंने जंग का आखिर में बात की कि हम, हमारी कंट्री चाहे वो इंडिया है चाहे पाकिस्तान है, वो अपनी किताबें पढ़कर अपनी नॉलेज के मुताबिक वो कहते हैं कि हमने जंग जीती। इंडिया वाले कहते हैं हमने जंग जीती, पाकिस्तानी वाले कहते हैं कि हमने जंग जीती। पर जो 2006 में ये जंग लड़ी गई थी, ये पूरी दुनिया में भी एक इंसानियत की जंग थी। ये जीता था, ये एक डॉक्टर जीता था, और ये एक बच्चा जो बिल्कुल खत्म हो गया था, माँ पे उसका यार, उसके अपने मुल्क के लोग डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1 करोड़ लगेगा, 1.5 करोड़ लगेगा, लेकिन इंडिया के डॉक्टर ने कहा 10 लाख लगेंगे। हालांकि हो सकता है खर्चा इतना ही हुआ, हाँ जी, वो तो 10 दिन में खत्म हो गया था, खत्म हो गया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी भाई रहमतुल्लाह, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये कैसी वीडियो लगी आप? भाई यकीन माने ना, वाकई मैंने सब कुछ भूल गया। वाकई ये दिल को छू जाने वाली ये भाई ऐसी स्टोरी थी कि स्टोरी नहीं, ये हकीकत है, हकीकत ही वो बता रहा हूँ। यकीन माने मुझे बहुत ये ना दिल को छू जाने। मैं भी कहता हूँ यार वाकई कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं है, हमें इत्तेहाद से रहना चाहिए भाई। हमें ये इस स्टोरी में यही दरस दिया गया। वाकई मुझे ये बहुत पसंद आई। ये स्टोरी नहीं है रहमतुल्लाह भाई, ये कई वाकया हुए हैं। पहले भी एक लड़की थी, सिंध के ताल्लुक रखती थी, उसकी गर्दन 90 एंगल पर टेढ़ी हो गई थी। इसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हुआ था, वो सोशल मीडिया पर उसकी वायरल हुई वीडियो। वो भी दिल्ली के डॉक्टर ने की थी। वो दिल्ली के डॉक्टर ने भी उससे कांटेक्ट किया कि हम इसका इलाज कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल फ्री अपने खर्चे पर, इन्होंने तो 10 लाख लिए थे ना, जो उस गर्दन टेढ़ी हुई थी ना, उसने बिल्कुल फ्री किया था। वो सोशल मीडिया के अटैच हुआ था, तो वो भी एक बड़ी मिसाल है। तो उस पर हम रिएक्शन दे सकते, पहले दिया है, हम नहीं दे सकते, तो ये हम इस पर नहीं दिया था, इसलिए हम मैं एक बात कहूंगा भाई गुलजार, इंसानियत किसी मजहब को नहीं जानती, समझ में आई बात? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो इंसानियत है वो किसी मजहब का नाम नहीं है। मज़ाहिब में इंसानियत हो सकती है, समझ में आई बात? हर मजहब इंसानियत की बात तो करता है ना, लेकिन इंसानियत किसी मजहब को नहीं देखती, समझ में आई मेरी बात? यही चीज़ जैसे साबित करने और बावर करने की कोशिश की गई इस वीडियो में कि आपके जितने ज़्यादा इख्तलाफ हैं, जो कुछ भी है, लेकिन जहां आपकी इंसानियत की बात आती है, किसी की मदद करने की बात आती है, तो मेरे भाई वहां पर ना किसी देश को देखा जाए, ना किसी मजहब को देखा जाए। तो इसमें एक भी ये असद मैसेज है ना, जब आप इंसान की कदर नहीं करते और अपने इंसानों की कदर नहीं करते, तो आप खता खाते हैं। तो यही कुछ हो रहा है, तो यही हमारे तरफ हो रहा है कि आप उसको 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तो एक इंडियन डॉक्टर, उन्होंने आपसे 10 लाख की कमेंट की है, उसके बाद पता नहीं कितना खर्चा हुआ, कितने दिन रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इससे भी ज्यादा 50 दिन। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हमने आपको 39 दिन में बता रहा था, उसको होश आया, उसके 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया, मतलब कम से कम 50 दिन उनको रखा होगा या 2 महीने कम से कम। तो फिर देखें इतना महंगा हॉस्पिटल। ये भी बात हो सकती है ना कि उन्होंने तो कमिट किया कि हम आपसे इतने लेंगे, और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऊपर वाला खर्चा जो है उठाया। अच्छा, यहाँ पर जो 1 करोड़ की बात हो रही है ना, हो सकता है कि उनका रुपया हमसे बड़ा है, तो वो इधर यहाँ बड़ा नहीं हो जाते। कितना बड़ा है? बड़ा है मेरे भाई, 10 लाख का 3 गुना कर लो, 30 लाख फिर भी बनता है भाई। हमारे यहाँ जो डॉक्टर है ना मेरे भाई गुलजार, यहाँ जो डॉक्टर हैं, जो पढ़ते हैं, जो पैसा लगाते हैं अपनी तालीम पर, हर महकमे में यार ये यार हर महकमा चाहता है कि जो मैंने इन्वेस्ट किया है ना, उससे बहुत ज्यादा कमाऊं। ये बात है, अगर ये बात इस मुल्क में ना होती मेरे भाई, तो बात कंक्लूड इतनी है। बड़ी मजेदार शानदार वीडियो थी, और हम एंड पर
मैं पर्सनली उस डॉक्टर को मेरी तरफ से सलूट है। सबको उसकी खराज तहसीन है और उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसको ये भी साथ में थैंक्स भी बोलते हैं कि उसने हमारे एक बच्चे की जान बचाई और हमारे बच्चे की इंसानियत को बचाया। ये इंसानियत को बचाया उन्होंने और एक जिंदा मिसाल कायम कर दी है कि इंसानियत प्रायोरिटी है, ना के हिंदू मुसलमान, ना के पाकिस्तान, हिंदुस्तान। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।